मेरी दोस्त मैं नितिन कात्यानी BSL एजुकेशन से आपको जानकर बड़ी ही खुशी होगी कि हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ लक्ष्मी नगर दिल्ली में अवेलेबल है, जो आपको SSC की, बैंकिंग की, रेलवेज की और अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनकी कोचिंग्स प्रोवाइड हम लोग करने वाले हैं। इससे पहले बहुत सारे सिलेक्शन गवर्नमेंट जॉब्स में दिए गए हैं, लाइक SSC है, बैंकिंग है। अभी देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों के साथ फेस होती है, लाइक कि कोचिंग कहाँ पर ली जाए, कोचिंग कैसे की जाए, की भी जाए या ना की जाए। देखिए सबसे ज़्यादा डाउट्स रहता है बच्चों के मन में। कुछ लोग तो सोचते हैं कि कोचिंग को करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा बेसिक्स फंडामेंटल इतना क्लियर है कि हम लोग एग्जाम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। होता है समटाइम के एग्जाम्स आप निकाल सकते हैं, लेकिन देखिए हमारा कोई भी कंपटीशन होगा वो किस तरीके का होगा। कोई भी एग्जाम ले लीजिए, आप बैंकिंग का ले लीजिए, SSC का लीजिए, रेलवे का लीजिए, सारे एग्जाम 10th लेवल पर आते हैं। बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस यहाँ पर नहीं लगता है। छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, छोटे छोटे पैटर्न पर वो सॉल्व होते हैं। लेकिन देखिए अगर आपको टाइम दिया जाए, मैक्सिमम अगर मैं 100 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए दे दूं, तो मुझे पता है कि 10th लेवल का क्वेश्चन है, अगर आपने मैथ्स पढ़ा है, रीजनिंग पढ़ा है, इंग्लिश पढ़ा है, तो इजीली आप सॉल्व कर देंगे। लेकिन प्रॉब्लम आती है हमारे साथ वहाँ टाइमिंग की। तो उस टाइमिंग को सिक्योर करने के लिए, उस टाइमिंग को चेंज करने के लिए हम लोगों को कोचिंग सेंटर्स को जाना जरूरी होता है। ठीक है, अभी देखिए छोटा सा एक बात की जाए, एक बैंक की बात करें तो प्री एग्जाम्स के अंदर टोटल 100 क्वेश्चंस हमारे पास होंगे, ओके, जिसमें मैथ्स 35, रीजनिंग 35, इंग्लिश 30। क्वेश्चंस बहुत बड़े नहीं, सिंपल कैलकुलेशन क्वांट लेवल का आता है, जिसमें आपका परसेंटेज होगा, प्रॉफिट एंड लॉस होगा, नंबर सिस्टम होगा, सिंप्लीफिकेशन होगा, एवरेज होगा। लेकिन प्रॉब्लम है कि इन क्वेश्चंस के लिए हमारे पास सिर्फ टाइमिंग है 60 मिनट, ओनली 60 मिनट्स। इट मींस अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूं तो हमारे पास जो टाइमिंग है एक क्वेश्चंस पर 1 मिनट भी पूरा नहीं है। ओके, तो ये क्वेश्चंस हमें कैसे सॉल्व किए जाए, किस तरीके से सॉल्व किए जाए, वहां के लिए हमें कोचिंग इंस्टीट्यूट में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी कोचिंग ज्वाइन कौन सा किया जाए, देखिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में आप लोग जाकर देख चुके हैं, बड़े बड़े नाम आप लोग देख चुके हैं, लेकिन होता क्या है 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने की तैयारी के बाद आप लोग फिर घर पर आते हैं और अपनी सेल्फ प्रैक्टिस में लगते हैं। ठीक है, तो उससे ज्यादा अच्छा है कि हम लोग कैसे मेथड यूज करें। उसके लिए अगर आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करना है, 100% आपको सक्सेस चाहिए, सबसे पहली चीज आपके अंदर बेसिक्स नॉलेज। जो बच्चा करंट में एजुकेशन ले रहा है, 10th पास करके है, 12th पास करके है, उसके पास ये बेसिक नॉलेज होता है, उसे पता है एवरेज क्या है, परसेंटेज क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, उसे पता है मेंसुरेशन में ट्रायंगल क्या है, रेक्टेंगल क्या है। लेकिन अगर ये बेसिक्स भी आपने नहीं किया है तो उसके लिए आपको कोचिंग सेंटर से आना नीड होगा, इट मींस नेसेसरी। गॉट इट। अब इससे आगे चलिए तो देन हमारे पास आता है प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। वो प्रैक्टिस क्या है, हम 3 महीने में, 4 महीने में प्रैक्टिस थोड़ी ना कर पाते हैं। हम सिर्फ वहां से बेसिक्स नॉलेज ले पाते हैं, वही नॉलेज हम ले पाते हैं, कुछ अलग स्पेशल नहीं मिलता है, वही मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए तो आपको पता होगा CP हमेशा कॉस्ट प्राइस ही होगा, क्रय मूल्य ही होगा। जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी है वो उसका मूल्य होगा। कोचिंग में जाके CP SP नहीं बनता है, वही पैटर्न है, वही चीज रहेगा। लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए एक एग्जांपल के तौर पर कोई बच्चा पहली बार 100 को डिवाइड करता है 25 से, तो वो 25 का टेबल पढ़ता है, लेकिन अगर वो प्रैक्टिस में है तो उसे पता होता है कि 25 से 4 टाइम डिवाइड होता है। तो वो टाइमिंग हमारा बचता है प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने ये प्रैक्टिस किया है तो आपका एग्जाम इजीली क्रैक होता है। प्रैक्टिस के बाद हमारा लास्ट चलता है, वो होता है हमारा ऑनलाइन टेस्ट। जनरली इसे हम लोग मॉक टेस्ट के नाम से भी बोलते हैं। अगर आपने बेसिक्स किया है, आपकी प्रैक्टिस अच्छा है, आपका नॉलेज अच्छा है, तो आप मॉक टेस्ट जितने ज्यादा करेंगे तो डे बाय डे आप अपने में इंप्रूवमेंट इजीली चेक कर पाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल हम बात करते हैं। देखिए बच्चे, एक ट्रिक की बात की जाए, टेबल सभी को आता है,
ठीक है, आपको 20 का टेबल याद होगा, 25 का टेबल याद होगा, 27 का टेबल याद होगा। फॉर एग्जांपल सिंपल टेबल है 27 into 1 is equals to 27, 27 is to 2 is equals to 54। बेसिक मेथड है, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग नहीं है। छोटी सी एक ट्रिक है जो आपको सिर्फ मैं एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि हम लोग किस तरीके से इस पैटर्न को चेंज करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं 1 से लेकर 99 तक के टेबल आपको एक ही स्टेप से याद हो जाएंगे, और वो स्टेप देखते हैं किस तरीके से। कोई भी एग्जांपल सपोज कीजिए मेरे को 53 का टेबल नोट करना है, तो 53 के लिए मेरे को सिर्फ 5 और 3 का टेबल अलग अलग याद करना है। और वो टेबल अगर देखिए 9 तक तो टेबल सभी को आता है, ठीक, 9 तक का टेबल का मतलब 99 तक के टेबल आपको आते हैं। देखिए किस तरीके से, ध्यान दीजिए 5 का टेबल है 5, 10, 15, 20, 25, 30। चलिए अब यहाँ तक देखें, आगे इधर से 6, 9, 12, 15 एंड 18। ओके बच्चे, अभी सिर्फ आपको क्या करना है 53, दैट इज 53, 106, दैट इज 106, 15, 159। नेक्स्ट अभी यहाँ पर देखिए चीज आती है कि यहाँ तक हमारी 3 डिजिट फिगर चल रही थी। जब भी 4 डिजिट फिगर आएगी तो आपको सिर्फ फर्स्ट 3 फिगर्स को आपस में ऐड करना होगा, यानी कि ये वाला 1 और ये वाला 20 दोनों को ऐड कर दिए, कितना हो गया 21, और ये वाला 2 यहाँ पर कैरी रहेगा, तो कितना हो गया 212। आगे चले 25 में 1 प्लस किया, कितना हो गया 26, और 5 का 5 ये वाला यहाँ पर कॉपी कर दिया। नेक्स्ट आगे 30 में फिर से प्लस 1 किया, कितना हो गया 31, और 8 का 8 आया समझ में। चलिए एक और चीज यहाँ पर देखते हैं। अभी टेबल तो हमारे को कंपटीशन में नहीं पूछे जाते ना, लेकिन प्रॉब्लम आती है हमारे साथ कि हमसे तो कई बार जब कैलकुलेशन करते हैं तो प्रॉब्लम आती है 57 into 8। अब ये चीज है करने की सॉल्व, तो सिंपल है 5 8 जा 40, 7 8 जा 56, एंड 40 और 5 कितना हो गया 45, और 6 का 6, देन आंसर इज 57 into 8 is equal to 44, 5, 6, दैट इज द आंसर। ओके, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं आपको सीखनी है। इन छोटी छोटी चीजों को करने के लिए आपको कोचिंग सेंटर्स के लिए विजिट करना ही होगा। और आई होप कि हम लोग बीएसएल के साथ जुड़े हैं। बीएसएल सब हमारे कोचिंग प्रोवाइड करेगा बैंकिंग के लिए, एसएससी के लिए, रेलवे एंड एलआईसी, जितने भी इंश्योरेंस सेक्टर्स हैं वहां पर, ठीक। अब शॉर्ट टाइम में बड़ी सक्सेस लेने के लिए देखिए जब कमिंग एग्जाम है हमारा, अगर बात की जाए तो आईबीपीएस क्लर्क, बच्चों बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ 6 महीने का टाइम आपको चाहिए। 6 महीने भी नहीं लगते हैं, विद इन 4 मंथ्स आप लोग इतना अपने आप में कैपेबल हैं कि आप आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम क्रैक कर सकें, क्लर्क की जॉब पा सके। तो 4 महीने के अंदर अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है तो बहुत ही अच्छा आपके लिए एक डील है, आप उसे हमारे साथ जुड़कर कंप्लीट कर सकते हैं। सिर्फ 4 महीने में हम लोग आपका फ्री एग्जाम क्वालिफाई कराने की गारंटी देते हैं अगर आप हमारे को फॉलो करते हैं तो। ओके गाइस, इसी के साथ मैं फिर से एक बार बताना चाहूंगा, जितने भी हमारे नॉन टेक्निकल एग्जाम्स हैं, जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जितने भी हमारे एंट्रेंस एग्जाम हैं, उन सब की क्लासेस हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करने वाले हैं। और उसमें हम लोग आपको वही सब्जेक्ट जो आते हैं, मैथ्स विद बेसिक्स प्लस ट्रिक्स। देखिए कुछ इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं वो सिर्फ ट्रिक्स बेस पर चलते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो बेसिक्स पर चलते हैं, लेकिन हम लोग बात करते हैं पहले बेसिक्स की, फिर बात करते हैं ट्रिक्स की। एक्चुअली में क्या है, अगर मैं बेसिक्स को यूज करूं तो मेरे लिए प्रॉब्लम है कि मैं टाइम नहीं बचा सकता, लेकिन अगर मैं ट्रिक की बात करूं तो ट्रिक्स में सिर्फ लिमिटेड क्वेश्चंस हम लोग कवर कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको एक ट्रिक सॉल्व कराया तो क्या उससे पूरा प्रॉफिट एंड लॉस सॉल्व होता है, नहीं होगा। उसके लिए आपको बेसिक्स आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम लोग पहले बेसिक्स को बात करते हैं, देन उसके बाद ट्रिक्स आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, देन रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीएस। अगर आपने ये 4 सब्जेक्ट इजीली करे हैं तो आपके पास हर साल लगभग 2 से 3 लाख वैकेंसीज हैं जिनमें आप लोग अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं
गवर्नमेंट जॉब ट्राई कर सकते हैं। मैं खाली बात नहीं कर रहा हूँ बैंकिंग की, मैं बात कर रहा हूँ एसएससी की, मैं बात कर रहा हूँ रेलवेज की, मैं बात कर रहा हूँ इंश्योरेंस सेक्टर्स की, मैं बात कर रहा हूँ पुलिस की। ये सारे ऐसे एग्जाम हैं जिनके अंदर सिर्फ ये 4 सब्जेक्ट हैं और जिनके थ्रू आप लोग कॉम्पिटिशन्स निकाल के गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। हाँ, छोटा छोटा डिफरेंस है। मैथ्स की बात की जाए तो मैथ्स आपका बैंकिंग का थोड़ा सा चेंज होगा, बात की जाए एसएससी का तो चेंज होगा, दोनों में डिफरेंस है। अगर बैंकिंग की बात की जाए तो सिंपल क्वांट आता है, अगर एसएससी में बात की जाए तो यहाँ पर आपका क्वांट प्लस एडवांस मैथ्स आता है। लेकिन बैंकिंग में भी तो बच्चे यहाँ पर डीआई मिलता है, दोनों में कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। क्वांट तो दोनों के लिए सेम है, डीआई आपका क्वांट पर ही बेस होगा जिसमें आपका परसेंटेज फाइंड करना होता है, एवरेज फाइंड करना होता है, रेशियो फाइंड करना होता है। सिर्फ जरूरत है यहाँ पर किस चीज की, कैलकुलेशन की। मुझे भी पता है कि 4 चीजों का एवरेज निकालना हो तो ऐड करूंगा, 4 से डिवाइड करूंगा, लेकिन वो ऐड कैसे किया जाए और डिवाइड कैसे किया जाए वो ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए आप लोग कोचिंग सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं। ऐसी रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका मेंटल एबिलिटी को चेक करता है। मेंटल एबिलिटी में चेक करने के लिए फॉर एग्जांपल क्वेश्चंस, अभी मान लीजिए सपोज कीजिए क्वेश्चंस आपको कैलेंडर से आता है, आपसे पूछ लिया जाए इससे 50 साल पहले कौन सी डेट को कौन सा दिन था, तो हमारे लिए इजी नहीं है एक बेसिक मेथड से चला जाए तो। लेकिन रीजनिंग में हम लोग कुछ ऐसे मेथड्स हैं, कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जिन्हें आप लोग विद इन 20 सेकंड, विद इन 10 सेकंड आप आज से 500 साल पहले और अगले 500 साल के बाद का भी कैलेंडर का दिन हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो रीजनिंग्स भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, मैथ्स भी प्रोवाइड करेंगे, इंग्लिश भी है, जीएस भी हम लोग करेंगे। अगर कोई स्टेट या पुलिस का फॉर्म भी आप लोग फिल करते हैं तो उसके स्टेट वाइज जो लैंग्वेज है लाइक हिंदी है, इंग्लिश है, वो भी हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं। गॉट इट बच्चे? तो एक बार जरूर विजिट कीजिएगा बीएसएल लक्ष्मी नगर दिल्ली। जस्ट रेलवे आपका जो मेट्रो स्टेशन है वहां पर आइएगा, आपको बीएसएल सामने ही दिखाई देगा। ओके, बाय बाय।